अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम अदनान अहमद है। मैं ऑटिज़म ट्रेनर हूँ। मैं ऑटिस्टिक बच्चों को थेरेपीज़ देता हूँ और उनके पेरेंट्स को भी सिखाता हूँ कि कैसे घर पर बैठकर वो अपने बच्चों को थेरेपीज़ दें। ये इब्राहिम बच्चा है। मेरा जो लास्ट जो लेक्चर का जो टॉपिक था वो यही था कि कॉग्निशन में जब बच्चे को रिकॉग्निशन कराई जा रही होती है, यानी जब अंडरस्टैंडिंग में बच्चे को पहचान कराई जा रही होती है, तो उस पहचान कराते हुए हमने कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करना है। तो उसमें एक बात ज़हन में रखिएगा, पहचान बच्चा तब ज़्यादा अच्छा करता है जब बच्चा पॉइंटिंग करता है। मैंने पिछले उसमें भी आपको सिखाया था कि पॉइंटिंग कराना, कि भाई बच्चे को पॉइंटिंग ज़रूर, जब आप रिकॉग्निशन पे काम करें, उसको चीज़ों की पहचान हो कि ये गिलास है, ये चम्मच है, ये नाइफ है, तो इसको यानी पॉइंटिंग करें और फिर सही पॉइंटिंग करें। एक एक चीज़ पे सेपरेटली पॉइंटिंग, पहले एक ऑब्जेक्ट पे पॉइंटिंग करानी है, फिर दूसरे ऑब्जेक्ट पे पॉइंटिंग करानी है, फिर दोनों पे जो दोनों के साथ फिर यानी कंपैरिजन के साथ भी पॉइंटिंग करानी है दोनों ऑब्जेक्ट की। और अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए और ऑब्जेक्ट्स भी डाल देने हैं, लेकिन उन पे पॉइंटिंग नहीं करानी, तो अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए है। तो आपने जब भी करानी है तो इस तरह से। तो साथ दूसरा जो रिकॉग्निशन के लिए जो दूसरा चीज़ पॉइंटिंग के साथ सिखानी है, वो सिखानी है होल्डिंग, कि बच्चा चीज़ों को जिस चीज़ से पॉइंट करा रहे हैं फिर उस पॉइंट को होल्ड भी करवाएं, यानी होल्डिंग भी सीखे और वो अनहोल्ड भी सीखे। अगर वो होल्डिंग और अनहोल्ड नहीं करता, यानी होल्डिंग होल्ड करे और अनहोल्ड करके मेरे हाथ में देना, और गजू गजू गजू, अब देखिए माशाल्लाह, गजू 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 गजू, देखिए माशाल्लाह, ये वही लाफ्टर है। पहले ये लाफ्टर नहीं करा था, आपको याद होगा मैंने लाफ्टर की भी एक वीडियो दी थी। अब माशाल्लाह इसको हमने लाफ्टर भी सिखाया है, इसको हमने हंसी भी सिखाई है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हंसी भी कर रहा है और लाफ्टर भी दे रहा है। तो यानी होल्डिंग भी सिखानी है, ऐसे अनहोल्डिंग भी सिखानी है कि वो मुझे दे, मुझे पकड़ाए तो अनहोल्ड करके, और हाथ बढ़ाकर पकड़े और हाथ छोड़कर पकड़े, ये सारी चीज़ें सिखानी है। ये किस चीज़ है, ये रिकॉग्निशन के लिए हमने बच्चे को सिखानी है। अब देखिएगा मैं बताना चाह रहा हूँ इसको होल्ड करना कैसे सिखाया। चलो होल्ड उठाओ, वो एक टॉय उठाओ। अब देखिए जो भी ये टॉय उठाएगा उसका मैं नाम ले लूंगा। लाइन है, ये क्या है? लाइन। क्या है ये? लाइन। हाँ, क्या है ये? लाइन। बोलो लाइन। 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 हाँ लाइन। देखो उसको साथ साथ स्पीच चुके चल पड़ी है उसकी अल्हम्दुलिल्लाह। साथ साथ को जिस ऑब्जेक्ट को उठाएगा पहले वो अपनी मर्जी से ऑब्जेक्ट उठाए, जो वो ऑब्जेक्ट उठाएगा उसी का नाम आपने फौरन ही ले लेना है। इससे उसकी रिकॉग्निशन होगी होल्डिंग के साथ। पॉइंटिंग के साथ तो मैंने उस दिन आपको बता दी थी, तो होल्डिंग के साथ भी उसको पहले होल्ड, लेकिन होल्डिंग के लिए जब आप ये देखें ना, कोई ऑब्जेक्ट, ये ह्यूमन साइकोलॉजी है कि कोई ऑब्जेक्ट मेरे हाथ में हो और मैं उसको होल्ड करके देख रहा हूं तो मुझे ज्यादा उसकी अच्छी रिकॉग्निशन होगी निस्बतन उस ऑब्जेक्ट के जो मेरे पास मौजूद नहीं है, जिसको मैंने देखा ही नहीं, क्योंकि ये अपनी फैंटेसी वर्ल्ड में रहते हैं, इमेजिनरी लाइफ में रहते हैं, तो ये चीजों को समझ नहीं पाते। इसलिए हम इनको होल्डिंग कराते हैं कि होल्डिंग करा के इनको रिकॉग्निशन हो। चलो इब्राहिम दे दो मुझे, दे दो मुझे। अब देखिए मुझे छोड़ के मेरे हाथ में इसने दे दिया, ये भी मैंने इसको सिखाया अनहोल्डिंग, के भी मेरे हाथ में ये दे दे। अब ये देखिए मैं अपना हाथ पहले एक जगह पे रखा था, जब इसको सिखाने के लिए किया था, फिर मैंने उसको हाथ को ऐसे, जब ये नहीं छोड़ता था ऐसे से हाथ को करता, फिर अपना हाथ फिजिकल प्राउंड जो था मैंने फ्रेम कर दिया था। अब मैं डिफरेंट एंगल्स पर उसको कहता हूं तो वो रेंडमाइजेशन के तौर पर हर जगह पर वो अपना हाथ छोड़कर मुझे टॉय दे। तो इस तरह से इसको ये मैंने नाम भी बता दिया इसका, लेकिन उठाया भी अपनी मर्जी से स्टार्ट में। बाद में फिर इसको रिकॉग्निशन के लिए एक एक वर्ड का सिखाऊंगा। चलो इब्राहिम बेटा उठाओ, कोई और टॉय टॉय उठाओ। वेरी गुड। ये कौन सा है? बनी। ये कौन क्या है? हाँ बनी। देखिए बोल रहा है बनी, बनी। हाँ बनी। देखें आप जरा क्लोजनेस के साथ दिखाएं। जो जो ऑब्जेक्ट आ रहा हूं उसका ना सिर्फ मैं स्पीच भी करा रहा हूं, उसको होल्ड भी करा रहा हूं, वो जब उठा लेता है उसका नाम भी लेता हूं और फिर ये बोलता है। देखिए अब ये बोलेगा, बोलो बनी। हाँ बनी। फिर से बोलो बनी। हाँ अब दे दो मुझे, दे दो दे दो मुझे, दे दो दे दो मुझे, दे दो। ये देखो अब मुझे ये मेरे हाथ में दे रहा है, अनहोल्ड कर रहा है। यानी होल्डिंग, अनहोल्डिंग, स्पीच, ये सारी चीजें कलेक्टिवली होती हैं तो फिर ही बच्चा अच्छा लर्न करता है और रिकॉग्निशन उसकी होती है। जब तक हम इन सारी चीजों पे काम नहीं करेंगे, माशाल्लाह स्पीच तो इसकी वन वर्ड आराम से अल्हम्दुलिल्लाह आ गई है। मैं 2 वर्ड स्पीच, 3 वर्ड स्पीच के लिए भी वीडियो बाद में दे दूंगा इसकी। तो बताने का मकसद ये, जिस जिस चीज को स्टार्ट में आपने इसको ये नहीं बताना। आप देखें वो साथ बनी को देख रहा है, अब चूंकि बनी को देखें उसने 2 दफा टच किया है, जहन में रखे जिस चीज को ज्यादा टच करे बच्चा तो समझ जाइए उसका फेवरेट है।
तो हमें कैसे, चूंकि बता तो नहीं सकता फेवरेट, जिस चीज को ज्यादा टच करेगा, जिस चीज को ज्यादा होल्ड रखेगा अपने हाथ में, हम ये समझेंगे ये फेवरेट है इसका। तो और उठाओ इब्राहिम, और उठाओ, और उठाओ। कैप्सिकम, क्या ये? कैप्सिकम, कैप, 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 सी, कम, क, क, म। हाँ, अब देखो कैप्सिकम लंबा वर्ड है, मैंने उसके लिए कितने छोटे छोटे उसके टुकड़े किए। कैप्सिकम उसके हाथ में, साल में उसका ख नहीं करता, प उसने प किया, सी का मैंने सी बोला, उसने सी किया, खम तो उसने ख नहीं, अम बोला, ठीक है। यानी जो लफ्ज मुश्किल होगा, बड़ा होगा, उसके लिए प्रोनाउंसिएशन के लिए मुश्किल है, आप उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे, तो वो बच्चा अच्छा करेगा। बाद में यही जो स्पेसिफिक जो उसके पार्ट्स हैं, हम उनको बाद में मिला लेंगे, वो इतना बड़ा इशू नहीं है। वो यानी मैं आपको बाद में सिखा दूंगा कि किस तरह से इसे मिलाती हैं। तो यानी पहले तो उन वर्ड्स को, जो मुश्किल वर्ड, हम भी कोई मुश्किल वर्ड होता है तो हम उसको तोड़ तोड़ के बोलते हैं, ना कि उसको इकट्ठा बोलते हैं। तो उसके लिए चूंकि इस बच्चे ने कभी 4 साल 1.5 महीने का ही है, तो इसने कभी स्पीच की नहीं, तो जाहिर सी बात है जो वर्ड मुश्किल होगा, तो जो बनी आराम से बोलने वाला था वो उसने आराम से बोल दिया, लेकिन जो मुश्किल था तो आपने उस मुश्किल डिफिकल्ट वर्ड के लिए आपने उसके छोटे छोटे टुकड़े बनाने हैं। चलो दे दो कैप्सिकम, दे दो, देखिए आपने कैप्सिकम इधर भी दे दो, दे दो। देखिए माशाल्लाह वो खुद छोड़ के, देखिए तो छोड़ दो ना, छोड़ दो, हाथ पीछे करो, कैप्सिकम दे दो ना, हाफ कैप्सिकम दे दो इब्राहिम, दे दो हाफ कैप्सिकम। हाँ, हाथ पीछे करो, पीछे करो। अब मैंने उसको हाथ पीछे, हाथ बढ़ाना भी सिखाया था, हाथ पीछे करना भी सिखाया था, होल्ड करना भी सिखाया, अनहोल्ड करना भी सिखाया। ये 4 चीजें सिखाई, पॉइंटिंग अलग सिखाई, अब साथ स्पीच में भी चल रहा है। इससे बच्चे की रिकॉग्निशन होती है ऑब्जेक्ट्स के हवाले से। हम उसको कल को कहते हैं जनाब कलमारी से जनाब ये चीजें ले आओ, किचन से गिलास लेके आओ, किचन से नाइफ लेके आओ, कोई भी चीजें मंगवा सकते हैं। छोटे बच्चों को अगर नाइफ के लिए मैं मना करता हूँ फिलहाल, ताकि उनको चोट ना लग जाए, लेकिन बाकी चीजें तो हम ट्रे उठा के ले आओ, फिर ये इस तरह की चीजें सिखाते हैं ताकि बच्चा रिकॉग्निशन कर सके। खुद से जाए और आप कमरे में बैठे और उसको मुख्तलिफ चीजों का बता रहे, शीट लेके आओ, स्पून लेके आओ, तो अल्हम्दुलिल्लाह बच्चा जाके डिफरेंट चीज, छोटी प्लेट, बड़ी प्लेट, हर तरह की चीजें आप इनसे काम करवा सकते हैं। दोबारा से देखिएगा मैं इसे कैसे कराऊंगा। चलो उठाओ, और उठाओ, और उठाओ, और उठाओ। ये क्या है? कैमरा, खे, खे, म, रा। हाँ, खे, म, रा। हाँ, अब ये खे नहीं बोला था, कोई बात नहीं, ऐसा तो बार बार खे ख ख की उसकी साउंड भी उससे करवाऊंगा। म कह रहा है, रा कह रहा है, देखिए फिर से खे, खे, म, रा, रा। हाँ, रा। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह, दे दो कैमरा, दे दो कैमरा, दे दो, वेरी गुड, वेरी गुड। अब देखिए ये, अब तो इसके सामने मैं इसे अनहोल्ड करा के कर रहा हूं, दोबारा देखिए और ऑब्जेक्ट मैं कराऊंगा, तो उसको अनहोल्ड करने के मैं अपना जो हाथों की पोजीशन है वो मैं डिफरेंट करता रहूंगा। चलो उठा लो, शाबाश, उठा लो। ये क्या है? एग प्लांट, एग, एग, ए, ग, प, ला, ट, ट, ट। हाँ, देखिए एग प्लांट के लिए भी बहुत बड़ा वर्ड है, मैंने उसको टुकड़े टुकड़े से कराया, बार बार उसको पहचान, रिकॉग्निशन भी होगी, प्लस वो एग प्लांट भी बोलेगा। तो इस तरह से करके आप, यानी बार दोबारा से देखिएगा, मैं दोबारा से कहता हूं, बोलो एग, ए, ग, ग, प, ला, ट, ट, फिर से बोलो ट। हाँ, ट। चलो मेरे हाथ में दो, मेरे हाथ में दो। अब देखिए मैंने इसके सर पे हाथ रख दिया है, सर के ऊपर कर, ताकि इसको पता हो कि भाई मैंने इधर देना, दे दो मेरे हैंड में दे दो, दे दो। ये देखा, मुझे तो खुद दे रहा है, वो हैंड में दे दो, हैंड में दे दो। हर चीज रेंडमाइजेशन, मेरा जो इसका अनहोल्ड करना है, मेरे हाथ में पकड़ाना है, वो भी मैं जहां जहां पर हाथ दूं मुख्तलिफ एंगल्स पर, तो वहां पे दे। देखिए ये इसके सामने नहीं था, ऊपर था। ये आपने ये रेंडमाइजेशन में सिखानी है। जब तक आप पैटर्न बिठाने के बाद अगर आपने रेंडमाइजेशन और फेयरनेस ना की ना, तो ऑटिज्म में रिकवरी नहीं है। हर डिसऑर्डर के लिए हमें सेपरेटली रेंडमाइजेशन और फेयरनेस करनी होती है, और जितने हम प्रॉम्प्ट्स यूज करते हैं वो प्रॉम्प्ट भी हमने फेड करने होते हैं। तो इस तरह से करके देखिए मैं तो जा रहा हूँ, ये थोड़ी सी ले लिया करके माइल ले, और उठाओ, और उठाओ। मसाजर, क्या ये? म, सा, जर, ज,
ज र, हाँ म सा ज र, हाँ मसाजर। अब देखिए मसाजर इसने उठाया माशाल्लाह, उसको एक एक चीज के साथ स्पीच भी हो रही है। चलो इब्राहिम दे दो मुझे, दे दो मुझे, दे दो मुझे, दे दो मुझे। अब देखें ये अभी मैं अभी प्रॉम्प्ट क्या कर रहा हूं, अनहोल्ड करने के लिए अपना हाथ आगे कर रहा हूं। अब नेक्स्ट टाइम मैं अपना हाथ भी आगे नहीं करूंगा, इसे ये भी सिखाया ये खुद मेरे हाथ में दे। क्या हम हर दफा हाथ बढ़ा बढ़ा के ऐसे चीजें लेते रहेंगे? ये भी तो रैंडमाइजेशन, ये भी तो सिखानी है इस बच्चे को कि मैं हाथ ना करूं, ये खुद मेरे हाथ में दे। मैं अपना हाथ खोलूं ना इसके आगे करूं, या मैं अगली उसमें यहाँ पे आपको मैं दिखाता हूं ऐसे। चलो और उठा लो, और उठा लो। देखिए माशाल्लाह स्माइल भी कर रहा है, सब चीजें कर रहे थे। कोई ये क्या है? ग्रे, उठाओ 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 उठाओ। ये क्या है? मॉन्स्टर। क्या है? बोलो मो न स टर ट र, हाँ मॉन्स्टर। म स न टर ट ट र, हाँ ये मॉन्स्टर है। अब देखिए मैंने मॉन्स्टर बार बार उसको टुकड़े करा करा के अल्हम्दुलिल्लाह जो लफ्ज मुश्किल हैं बड़े हैं, तो जाहिर सी बात है जिस बच्चे ने 4 साल तक बोला नहीं चाह तो अब वो स्पीच करने लगा है, तो उसको पहले स्टार्ट में हमने छोटे छोटे टुकड़े, बाद में ये सारे टुकड़े मिला दूंगा, एक ही वर्ड में बोलेगा मॉन्स्टर। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता करके स्लोली स्लोली बच्चा सीखता है। तो अब से देखिएगा, मैंने इसका हाथ नहीं बढ़ाऊंगा, मैं इसे सिर्फ कहूंगा मुझे दे दो। चलो इब्राहिम मुझे दे दो, सर को दे दो, सर को दे दो, सर को दे। देखो उसने खुद से, मैंने कोई हाथ बढ़ाया उसे खुद से मेरे हाथ की तरफ कर दिया। अब देखिएगा दोबारा से मैं इसको और चीज दोबारा से ही काम दूसरे हाथ के साथ करूंगा। चलो इब्राहिम गावा, बोलो गा गा वा, हाँ फिर से बोलो गा वा, हाँ शाबाश, बोलो गा गा वा, हाँ देखिए गा वाव कर बार 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 गावा करा के माशाल्लाह कराएंगे तो इंशाल्लाह करेगा। तो अब देखिए अब इसको मैं कहता हूं ये मुझे मेरे हाथ में दे, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, हाथ इधर कर दिया। अब देखिए वो मेरे हाथ से इस वाले हाथ को, ये देख रहे हैं, इस वाले हाथ को मैंने दूर कर दिया, ये खुद ही आके मेरे हाथ में पकड़ा दे। चलो इब्राहिम सर के हाथ में दे दो, दे दो सर के हाथ में, दो सर के हाथ में दो। देखो खुद ही नीचे जा रहा है, दे दो ना सर के हाथ में, दे दो सर के हाथ में, दो सर के हाथ में दो। मैंने कोई नहीं है, देखो खुद झुक के, ये भी इसको सिखाना है कि खुद हाथ में पकड़ाए। हमें इनको ये भी आदत ना हो कि हम हाथ बढ़ा बढ़ा कर, ये रेपिटेटिव ना हो मुझे कि हम हाथ बढ़ा बढ़ा कर इनको देते रहे, बल्कि वो खुद भी हाथ में दे। ये बच्चे कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। चलो इब्राहिम और ले लो, और ले लो, और ले लो। वेरी गुड। पेंगुइन, क्या ये पे, ओ गिर गया पेंगुइन। चलो ये उठा लो यार, उठा लो उठा लो उठा लो। बोलो पे ग विन, विन, हाँ विन, हाँ पेंगुइन, पे गु विन, विन, हाँ विन, हाँ विन। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह बार 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 प्रैक्टिस कराएंगे तो कैसे ये बच्चे नहीं बोल सकते। इमिटेशन तो माशाल्लाह कर रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, जब इमिटेशन सिखा देते हैं तो बच्चा स्पीच करता है अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए ये कर रहा है इस तरह से करके। आप देखें अब मैंने अपना हाथ के इधर करूंगा, अब मैंने ये वाला हाथ इधर कर दिया, अभी मुझे खुद ही आगे मैं ऐसे कहूंगा हैंड में दो दे मुझे। चलो इब्राहिम मेरे हैंड में दे दो, हाथ में दे दो, मुझे सर को दे दो, सर को दे दो, दे दो दे दो दे दो ना, दे दो दे दो, आ जाओ दे दो, आ जाओ दे दो दे दो दे दो। अब देखिए खड़ा होकर मेरे हाथ में दे रहा है, आ जाओ जो मेरे हाथ में दे दो, आज मेरे चूंकि उसका हाथ जा नहीं सकता, सर के हाथ में दे दो ना, पेंगुइन दे दो सर के हाथ में, पेंगुइन दे दो। पेंगुइन भी बोलता रहूंगा, जाओ चेयर पे बैठ जाओ, पर्पल चेयर पे बैठ जाओ, शाबाश बैठ जाओ। उसको पर्पल चेयर का नाम भी लेता रहूंगा, पेंगुइन बार बार जब ये मुख्तलिफ चीजों का नाम देखें, जब बच्चे से आप होल्ड भी करा रहे हैं, अनहोल्ड भी करा रहे हैं, वो ऑब्जेक्ट को फील भी कर रहा है, फिजिकल टच भी दे रहा है, स्पीच भी कर रहा है, आई कांटेक्ट भी कर रहा है, इमिटेशन भी कर रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह, फिर कैसे बच्चा रिकॉग्नाइज नहीं करेगा। लेकिन ये सारी चीजें हमें कलेक्टिवली सिखानी है। अगर हम ये सारी चीजें पहले सेपरेटली सिखानी है, जब बच्चा सेपरेटली कर ले तो फिर हमें कलेक्टिवली सिखानी है, तो सीख सकते हैं बच्चे। चलो और उठाओ इब्राहिम, और उठाओ। ये क्या है? मशरूम। बोलो मा श रूम, रूम रू म, हाँ मशरूम। बोलो मा श रू म, हाँ मशरूम। अब देखिए मशरूम क्या,
अच्छा इसको जनाब जी अल्हम्दुलिल्लाह इसने मशरूम उठाया, अब मैं क्या करूंगा, अब मैं यही जो चाह रहा हूं कि ये मुझे दे, अब मैं तो थोड़ा सा पीछे हो जाता हूं फेटनेस, मैं कहूंगा दूर से भी मैं कहूं से मेरे हाथ में दे, तो ये टूट के चल गया है मेरे हाथ में दे। चलो इब्राहिम आ जाओ, सर के हाथ में दे दो, सर को दे दो मशरूम, दे दो सर को मशरूम, दे दो सर को। अब ये देखिए क्या कर रहे हैं, मेरे हाथ में पकड़ा रहा है, देखिए पकड़ा रहा है हाथ में, ये देखिए मेरे हाथ में खुद पकड़ा रहा है। दे दो और दे दो, दोबारा से फिर से सही दे दो। चलो शाबाश, जाओ आप पर्पल चेयर बैठ जाओ। अब मैं उसको पर्पल चेयर का भी कह रहा था कि उसको पर्पल चेयर की पहचान भी हो। साथ आप देखें आप इस तरह से। अब माशाल्लाह एक और भी इसको इमिटेशन में सिखाया है, वो हमने किसी का ना सिखाया माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। देखिएगा अभी किसी का सिखाएगा, पहले फ्लाइंग केस करेगा, फ्लाइंग करो इब्राहिम करो, हाँ देखिए आप जरा क्लोजली दिखाएगा जरा प्लीज, इब्राहिम किसी करो, हाँ फिर से किसी करो, इधर इधर देखो इधर, हाँ देखिए माशाल्लाह फिर से करो, हाँ चलो सर के हैंड पे करो किसी, हाँ ताकि टच करके भी होंठों से वो टच करके अलग डिसऑर्डर था, उस पे अलग टच के सेंसरी इश्यूज थे, उस पर भी किसी सिखाया और दूर से भी सिखाया इमिटेशन के साथ, दोनों चीजें। चलो इब्राहिम किसी करो, शाबाश, इधर भी किसी करो, हाँ देखिए टच के साथ किसी करो, किसी करो, वेरी गुड, इधर भी किसी करो सर के, शाबाश, इधर भी किसी करो, हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। यानी इस बच्चे को इमिटेशन में आप बच्चों को बहुत कुछ सिखा, जब तक इमिटेशन नहीं समझ लें बच्चे की स्पीच नहीं। हर डिसऑर्डर को आप ऐसे समझें, ऑटिज्म में चूंकि मैं कहता हूं 1,00,000 डिसऑर्डर होते हैं, समझे आप एक डिसऑर्डर पे काम करें, ये समझने के आप 1,00,000 एक पे नहीं आप 1,00,000 पे काम करें, क्योंकि सारी चीजें कनेक्टेड हैं। हम एक ही वक्त में देख भी रहे होते हैं, सुन भी रहे होते हैं, समझ भी रहे होते हैं, सुन भी रहे होते हैं, फील भी कर रहे होते हैं, टच भी फील कर रहे होते हैं, और एक ही उसमें बोल भी रहे होते हैं। यानी ये सारी क्योंकि ब्रेन की प्रोसेसिंग सारी कनेक्टेड चीजें हैं, अगर आप एक पे अच्छा काम करेंगे तो बच्चा इंशाल्लाह आपको अच्छा रिस्पांस देगा। तो ये देखिए हम भी माशाल्लाह होल्ड भी कर रहा, अनहोल्ड भी कर रहा, देखो दोबारा एक और उठा लिया, ये क्या है, मोंकी, बोलो मो की मो की, हाँ देखिए मोंकी। अब देखिए स्माइल देखे माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अब आप देखिए ये पिछली दफा मैंने लाफ्टर का इसको कराया था, स्टार्ट में ये स्माइल नहीं करता था, उसको स्माइल सिखाई, फिर हमने लाफ्टर सिखाया, फिर दोनों रिग्रेस हो गए चीजें, लाफ्टर और स्माइल, फिर रिग्रेशन के बाद दोबारा से मैं इसको लेके आया था। आपको पिछली वीडियोस में 2-3 वीडियोस पहले वाली वीडियोस जो हैं उसमें मैं इसके लाफ्टर का दिखा चुका हूं कि मैंने कैसे लाफ्टर। इब्राहिम ये देखिए इमिटेशन करता है, ये देखिए स्माइल कर रहा है, इब्राहिम इधर देखो, शाबाश 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 शाबाश, उसको ये भी सिखाया इमिटेशन, फिर से देखो, नीचे देखो इब्राहिम फिर से देखो। तो यानी एक एक चीज माशाल्लाह इसको सिखाई अल्हम्दुलिल्लाह। चलो सर के हाथ में दो, सर के हाथ में दो, सर के हाथ में दो ना, मंकी दे दो, मंकी दे दो। अब देखो मंकी मेरे हाथ में खुद पकड़ा रहा है, मेरे कई दफा आप होते हैं मसरूफ होते हैं, आप कहते हैं यार होल्ड कर, अभी अभी वेट करो वेट करो वेट करो वेट करो, इब्राहिम वेट करो मुझे अभी दे देना। अब मैंने उसको वेट भी सिखाया, वेट का मतलब उसने दोबारा से मेरे हाथ से वापस, यानी इधर उसने मुझे पकड़ाना चाहा इस हाथ में, तो मैंने चूंकि इसको होल्ड किया हुआ था, फिर मैंने कहा वेट करो मुझे दोबारा देना। अब मैं दोबारा दे दो, मुझे दोबारा दे दो, इब्राहिम मंकी दे दो, सर को दे दो, सर को दे दो, हाँ दे दो सर को दो, सर को दो, सर के हाथ में दो। अब देखिए मेरे सर के हाथ में दे रहा है, वो देखें, ये देखिए मेरे सर के हाथ में दो, सर के हाथ में दो ना, ये देखिए मेरे हाथ में दे रहा है, हाथ में दे रहा है, पकड़ा रहा है मुझे। चलो अब दे दो मेरे बेटा प्यार बच्चा। अब देखिए यानी हमने एक एक चीज सिखानी है, वेट सिखाना है इसको, कब इसमें पकड़ाना है, होल्ड कराना है, ये सिखाना है, एक एक चीज माशाल्लाह सीख सकते हैं। चलो डालो डालो, कौन सा उठाना है, कौन सा उठाना है, कौन सा, रिंग, बोलो रिंग, री रिंग 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 री, बोलो री ग ग रिंग रिंग, इब्राहिम बोलो रिंग। अच्छा ध्यान रखें रे जो वर्ड है र वो बहुत टफ होता है, सबसे लास्ट में यानी हम उसके लिए करते रहेंगे तो रे र जो वर्ड है ना, जो साउंड आती है र की, तो उस र साउंड को हमने बार बार कराना, तो इंशाल्लाह ये र सीख जाएगा। तो यानी अल्हम्दुलिल्लाह। चलो रिंग दे दो, सर के हाथ में दो, सर के हाथ में दो, र हो गया, ट ट, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इसको सिखा दिया है, जैसे जैसे इसको कराते रहेंगे र भी ये इंशाल्लाह सीख जाएगा। चलो और उठाओ, देखिए माशाल्लाह इमिटेट तो कर रहा है, बार बार प्रैक्टिस कराएंगे। ये क्या है, चिली, ची
ली, चिली, ची ली, हाँ ची ली, ची ची ली, हाँ चिली। चलो चिली दे दो, सर को दे दो, सर को दे दो चिली। वेरी गुड। और उठाओ। ये बनाना, हाँ फिर से बोलो बनाना, बनाना ना, हाँ फिर जोर से बोलो बनाना, हाँ शाबाश फिर से बोलो बनाना, हाँ शाबाश फिर से बोलो बनाना, शाबाश फिर से बोलो बनाना। हाँ देखिए माशाल्लाह, बनाना जो कि सबसे आसान वर्ड होता है, बनाना, मामा, पापा, आपी, ये सबसे जो कि उसमें होंठों का इस्तेमाल, बनाना में भी टंग का भी यूज हो रहा है और लिप्स का भी हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए बनाना, जो वर्ड्स पहले उन वर्ड से आपने बच्चे को सिखाना है जो इजीली आप यानी बोल सकें। अगर वो इजीली नहीं बोले जा सकते तो वो वर्ड जाहिर सी बात है उसको टाइम लगेगा। जैसे र वर्ड है, र बच्चे से निकालना मुश्किल होता है, ख भी मुश्किल होता है। तो इसलिए बार बार जब प्रैक्टिस कराएंगे, जब वो बनाना बोल रहा है तो बाकी वर्ड्स भी बोलेगा। उसने बनी भी बोला था जब उसको रैबिट का कराया था, उसने बनी बोला था। चलो इब्राहिम दे दो, सर के हाथ में दे दो, सर के हाथ में दे दो, बनाना दे दो सर के हाथ में, सर के हाथ में दे दो, सर के हाथ, देखो वही सर, इस नहीं दूसरे हाथ में दो, दूसरे हाथ में। अब देखिए इस हाथ में दे देता, दूसरे हाथ में दो, इस वाले हाथ में, इस वाले हाथ में दे दो। अब देखिए मैंने उसको दूसरे हाथ की पहचानी नहीं, इस हाथ में नहीं तो इस हाथ में दो। कभी आपने कोई चीज होल्ड की होती है, बैलेंस की होती है, तो बच्चा इस चीज को सीख गया। चलो इब्राहिम उठाओ, ये वाला उठाओ, ये वाला उठाओ। ये क्या है? हॉर्स, 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 हॉ, हाँ फिर से बोलो हॉ, हाँ फिर से बोलो हॉ, हाँ देखिए क्या है, हॉर्स, हॉर्स, हॉर्स। ये क्या है? हाँ फिर से बोलो ये क्या है? हाँ हॉर्स। देखिए हॉर्स बोल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसे बार बार देखें, परसिवरेंस चाहिए ऑटिज्म में रिकवरी के लिए और टेक्निक्स चाहिए। टेक्निक्स आपकी एप्रोप्रिएट होगी, बच्चा रिकवर कर जाएगा। और आप कॉन्स्टेंटली काम करते रहेंगे तो निकल जाएगा। और पेरेंट्स अगर खुद करेंगे तो निकलेगा, अदरवाइज ऑटिज्म में इंप्रूवमेंट और रिकवरी नहीं। मेरे से अक्सर पेरेंट्स पूछ होते हैं, बताएं कब तक ठीक हो जाएगा हमारा बच्चा, कब तक? मैंने कहा ये तो डिपेंड करता है आप पर। हम तो थेरेपिस्ट, डॉक्टर, ट्रेनर्स जो हैं ये सिर्फ गाइडलाइन दे सकते हैं। आपने उस गाइडलाइंस को घर में फॉलो करना है, क्योंकि बच्चा आपके पास 24 घंटे है। हमारे पास, मेरे पास तो 2 घंटे के लिए आता है, बाकी टाइम तो वो घर में पेरेंट्स के साथ होता है। अगर आप वो खुद से नहीं सीखेंगे, आप जाएं भी उन्हीं डॉक्टर्स, थेरेपिस्ट और ट्रेनर्स के पास जो आपको सिखाते हो, आप उनके पास भी मत जाएं जो आपको नहीं सिखाते। पेरेंट्स का सीखना सबसे 100% पेरेंट्स पे डिपेंड करता है। बाकी ये नहीं, थेरेपिस्ट, ट्रेनर्स वगैरह डॉक्टर्स हैं, वो अगर आपको ये नहीं सिखाते हैं तो आप उनके पास जाएं और उनसे सीखें, एक एक के पास जाएं। और पहले तो ये सिंगल पर्सन इंस्ट्रक्शन के साथ ये बच्चे सीखते हैं, फिर हम सेकंड पर्सन इंस्ट्रक्शन के साथ सिखाते हैं, फिर हम डुअल पर्सन इंस्ट्रक्शन के साथ सिखाते हैं इन बच्चों को कि दो लोगों की, पहले एक शख्स की इंस्ट्रक्शन फॉलो करे, फिर दूसरे शख्स की इंस्ट्रक्शन फॉलो करे सेपरेटली, दोनों अलग अलग, फिर डुअल, फिर दोनों पर्सन की करे, फिर तीसरा आएगा, फिर फोर्थ आएगा। ये यानी आपने इस तरह से करके आप सिखाएंगे तो फिर ही बच्चे इंप्रूव और रिकॉर्ड। मुंह में नहीं डालो बेटा, मुंह में नहीं डालो, मुंह में नहीं डालो, मुंह में नहीं डालो, मुंह में नहीं डालो। देखिए माशाल्लाह कैसे वो स्माइल कर रहा है, चीजों को सीख रहा है। चलो मुझे दे दो, सर को दे दो, सर को दे दो, सर को दे दो, सर के हाथ में दे दो, हाथ में दे दो। अब देखिए मैंने वो हाथ ऐसे किया, चलो सर के दूसरे हाथ में दे दो, दूसरे हाथ में। अब मैं दूसरे हाथ, नहीं ये वाला नहीं, दूसरे हाथ में दे दो, दूसरे हाथ में, इस वाले हाथ में, इस वाले इब्राहिम, इस वाले हाथ में दो। अब मैं थोड़ा सा हिलाया इसको ताकि चूंकि उसको दूसरे की भी पहचान, अभी मैं करा रहा हूँ इसको ये पहचान, पहले मैंने नहीं कराई। चलो दे दो, सर के हाथ में दे दो, सर के ये वाला हाथ में, दूसरे हाथ में, दूसरे हाथ में, दूसरे हाथ में दे दो, सर के दूसरे हाथ में, ये वाले हाथ में, दूसरे हाथ में। थोड़ा सा मैंने हिला लिया वो हाथ को ताकि वो मेरे इस हाथ में दे। इस तरह से करके आप अनहोल्डिंग भी सिखा सकते हैं, पॉइंटिंग, नॉन पॉइंटिंग, होल्डिंग, अनहोल्डिंग, और हाथ बढ़ाना उसका और हाथ पीछे करना, ये सारी चीजें बच्चे को सिखाएंगे। फिर कहीं जाके उसकी रिकॉग्निशन होगी, साथ स्पीच भी करता रहेगा बच्चा, स्पीच भी सिखाते रहेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस तरह से रिकॉग्निशन और कॉग्निशन पे आप, यानी कॉग्निशन में आप रिकॉग्निशन पे, पहचान पे काम कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से भी आपको काफ़ी कुछ लर्न करने को मिला होगा। आप अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह आपका हामी नासिर रहे। अल्लाह हाफिज़।